हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो ना? आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 के गणित मंजरी बुक का फर्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 11, जो कि एंड ऑफ द चैप्टर से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, पहले उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि पी क्यू बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ ए बी के बीच में पी क्यू क्या है? दो पॉइंट्स हैं, इसको ट्राई सेक्शन में डिवाइड करते हैं। किस में डिवाइड करते हैं? ट्राई सेक्शन में डिवाइड करते हैं। पी जो है वो ए के क्लोजर है और क्यू जो है वो बी के क्लोजर है। बात समझ में आ गई? फिर से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन में जिसने कि ये भाव समझ लिए उसने क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना लिया। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि पी और क्यू दो पॉइंट है ए बी के बीच में। इस फिगर को अगर देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। और उसको तीन सेक्शन में बांट रहा है, तो ये पहला सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है और ये तीसरा सेक्शन है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। इसमें एक बात और लिखा हुआ था कि पी क्यू को कैसे एडजस्ट करें। तो पी जो है वो ए के क्लोजर है, ठीक है, और क्यू जो है बी के क्लोजर है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन में हम देखें तो P जो है, अगर P पॉइंट को देखें तो इसके इधर अगर मान लो ये x है तो ये भी तो x होगा, ये भी तो x होगा। यानी P पॉइंट जो है इसको x और 2x में डिवाइड कर रहा है, यानी x रेशियो 2x में डिवाइड कर रहा है। तो अगर इसको हम काटे तो 1:2 के रेशियो में डिवाइड होगा। बात क्लियरली समझ में आई? तो इसी को हमने लैंग्वेज के रूप में यूज किया है। ठीक है, देखिए यहां लिखा हुआ है, फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट पॉइंट P जो है ए बी को 1:2 में डिवाइड करता है, और जो डिवाइड करता है उसे हम m:n कहते हैं। यानी m रेशियो n में वो डिवाइड कर रहा है। बात क्लियर हो गई? अब इसके बाद हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए पहले कुछ बातें जान लीजिए। ये जो a का कोऑर्डिनेट है, इस पहले कोऑर्डिनेट को हम xa कहेंगे, ठीक है, और इसके दूसरे कोऑर्डिनेट को हम y a कहेंगे। ये b का पॉइंट है इसलिए इसे हम एक्स बी कहेंगे, और इस कोऑर्डिनेट को हम बाई बी कहेंगे। क्लियर हो गया? और m रेशियो n भी दिया हुआ है, यानी यहां से अगर हम देखें तो m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 2 है। बात क्लियर हो गई? तो क्लियर होने के बाद हम इस कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, जो है एन एक्स ए प्लस एम एक्स बी अपॉन एम प्लस एन, और एन बाई ए प्लस एम बाई बी अपॉन एम प्लस एन। इस फॉर्मूले पे हमने n की वैल्यू, एक्स ए की वैल्यू, m की वैल्यू, एक्स बी की वैल्यू, m प्लस n की वैल्यू, और इसी तरह से हमने इन सब की वैल्यू रखी है। देखिए कैसे रखा गया है। n बोले तो यहाँ पे दूसरा, और एक्स ए बोले तो यहाँ पे आपका 4, यही रखा गया 2 × 4। वैसे ही अगर हम यहाँ देखें, m की वैल्यू तो यहाँ से 1 आ रही है और यहाँ पे xb की वैल्यू यहाँ से 16 आ रही है। समझ में आ गई बात? और m प्लस n तो 1 + 2, ये क्लियर हो गया। वैसे ही हमने यहाँ बनाया है कि n बाई ए, n की वैल्यू यहाँ 2 है और बाई a की वैल्यू यहाँ पे 7 है, ये रख दिया हमने। ठीक है, उसी तरह से हमने दूसरा क्वेश्चन बनाया इसमें m बाई b का। m कितना है? तो m यहाँ से 1 है और बाई b यहाँ से कितना है? -2 है, ये भी हमने रख दिया, m प्लस n की वैल्यू रख दी। क्लियर बात समझ में आ गई कि नहीं आई? तो ऐसे रखने के बाद हम जब इसका सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे, इसमें जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी लगने वाला है हमने सबको लगा देना है ना? चलिए लगाते हुए शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे शुरू जब किया तो यहाँ पे 2 × 4 क्या आ जाएगा बेटा जी? 8 आ गया। और यहाँ पे 1 × 16 क्या आ जाएगा? 16, और 1 + 2 कितना आ जाएगा? 3। तो उम्मीद करते हैं ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक इसी तरह से आगे हम बनाएंगे यहाँ पे, यहाँ 2 × 7 यानी 14, और 1 × -2 यानी -2। बात समझ में आ गई? और 1 + 2 तो 3 होगा ही। अब आगे हम अगर देखें तो यहाँ पे 8 + 16 अगर किया तो 24 आया अपॉन 3, और यहाँ पे जब हमने किया एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सब्ट्रैक्ट हुआ तो 12/3। क्लियर हो गया? इस प्रकार से हमने इसको जब बनाया तो यहाँ पे हमने 8, 4 पाया। ये किसके कोऑर्डिनेट थे? पॉइंट P के कोऑर्डिनेट। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब हम फिर से इस पिक्चर को अगर देखें, इस बार हम Q की बारी है, तो Q की इधर देखें तो यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x है ना? तो Q के लेफ्ट में 2x है और राइट में x है। इसका रेशियो जब हम बनाएंगे तो 2:1 आएगा। क्या आएगा? 2:1 आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात तो समझ में आ गई होगी। इसी को हमने क्या किया है? लैंग्वेज के रूप में यहाँ यूज किया है। दिखाता हूँ आपको।
ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए आपने लिखा है कि पॉइंट Q जो है AB को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, इसलिए M रेशियो N कितना हो जाएगा 2:1। इस बार भी वही हम रखने वाले हैं, सेम फॉर्मूला, बस यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो जाएगी, किसकी, M और N की। M की वैल्यू 2 में बदल जाएगी और N की वैल्यू 1 में बदल जाएगी। हमने ऊपर के कोई चेंजिंग नहीं किया, यहाँ 2 into 4 था जो यहाँ अब 1 into 4 में बदल जाएगा, देखिए। और यहाँ पे 1 into जो 16 था यहाँ पे 2 into 16 में चेंज हो गया। इसी तरह से हमने पूरे क्वेश्चन के पार्ट्स को लिखा है इसके रेस्पेक्टिव में। अब इसके आगे अगर हम देखना चाहें, ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन देखें तो 1 into 4 बेटा जी 4 होगा और 2 into 16 बेटा जी 32 होगा। सेम यहाँ पे 1 into 7 बेटा 7 होगा और 2 into -2 बेटा -4 होगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब इसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, वो भी हम देखते चलेंगे। 4 + 32 = 36 और यहाँ 7 + -4 = 3, है ना। अब इसको 3 से जब डिवाइड किया तो एक आया है 12 और एक आया है 1। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब हमने देखा, हमने दोनों कोऑर्डिनेट निकाल लिए। पहला कोऑर्डिनेट जो हमारा निकला था वो 8,4 था और दूसरा कोऑर्डिनेट जो हमने निकाला वो 12,1 है। इसलिए हमने लिख दिया कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P एंड पॉइंट Q आर 8:4 एंड 12:1। तो हम उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझाने में सफल हुए होंगे। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।